नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की क्लास में मैं जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, जिसमें मैंने गेहूं और चावल को डिस्कस किया लास्ट क्लासेस में, उसी में प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मक्का को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको मेज भी कहते हैं या फिर इसको कॉर्न भी कहते हैं, है ना। कॉर्न भी कहते हैं, मेज भी कहते हैं या मक्का कहते हैं, ठीक है। अगर मक्का की बात करें तो इसका जो कुल है, ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको, जो कि मध्य एशिया में है, सॉरी मध्य एशिया नहीं, मध्य अमेरिका, जो कि मध्य अमेरिका में है, ठीक है, जो कि मध्य अमेरिका में है, मैक्सिको, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसको भारत में लाने वाले पुर्तगाली थे। जैसे आलू पुर्तगाली लेके भारत में आए सब्जियों में, वैसे मक्के को भी भारत में लाने वाले पुर्तगाली थे, पुर्तगीज थे। ये C4 टाइप का पौधा है। C4 टाइप याद रखना है आपको, ये C4 टाइप का पौधा है। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, चौराई, ये सब C4 टाइप के पौधों में आते हैं। इसका यूज मींस मेज या मक्का या कॉर्न का यूज बायोडीजल बनाने में भी किया जाता है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य खाने में और पशुओं के चारे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये उभयलिंगी पौधा है, मींस नर और मादा दोनों अंग एक ही पौधे में होते हैं, तो ऐसे पौधों को हम उभयलिंगी पौधा कहते हैं। 83% भारत में जो मक्का का उत्पादन होता है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर के आसपास जिसकी कटाई की जाती है, तो 83% भारत में मक्का का उत्पादन खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है, या इसको मिरेकल क्रॉप, किसको कहते हैं? मिरेकल मींस होता है चमत्कार, तो चमत्कारिक फसल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 70%, वसा 4%, प्रोटीन 10% तक पाया जाता है। इस फसल के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना आवश्यक है और वर्षा का स्तर 50 से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। दोमट मिट्टी गेहूं और चावल की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको में हुई, जो कि मध्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। भारत में इसको पुर्तगीज लेके आए। C4 टाइप का ये पौधा है। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा और चौराई, ये सब C4 क्लास पौधे में आते हैं। ये बायोडीजल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। खाद्य व चारे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये उभयलिंगी पौधा है। ये कैसा पौधा है? मक्का का जो पौधा है, पेड़ है, वो उभयलिंगी पौधा है। 83% भारत में मक्के का उत्पादन खरीफ के मौसम में किया जाता है या खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है। इसको, मक्के को अनाज की या अनाजों की रानी कहा जाता है। इसे मिरेकल क्रॉप या चमत्कारिक फसल भी कहा जाता है। इसमें अगर न्यूट्रिएंट्स देखें, पोषक तत्व देखें, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट 70%, वसा 4% और प्रोटीन 10% तक होता है। इसके बाद तापमान की बात करें तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक, और मिट्टी जो कि मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है, जिसमें पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ नोट जरूर करेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी और ज्यादा याद होंगी, ठीक है। देख लीजिए एक बार। अब इसमें आता है इसकी प्रमुख किस्में, ठीक है। तो मक्के की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो इसमें दो तरीके से आता है। एक तो आता है संकर प्रजाति, जिसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी, ठीक है, संकर प्रजाति, हाइब्रिड वेराइटी। तो इन हाइब्रिड वेराइटी में आता है गंगा, दक्कन 103, रणजीत, सरताज। ये मक्के की संकर प्रजातियां हैं। अगला आता है संकुल प्रजाति, जिसको कंपोजिट वैरायटी बोलते हैं। इसमें एक हाइब्रिड में दो तरीके की वैरायटी को मिक्सअप किया जाता है। कंपोजिट में बहुत ज्यादा
कई तरीके की वैरायटी को मिक्स करके जो सीड्स बनाए जाते हैं उनको हम संकुल प्रजाति या कंपोजिट वैरायटी कहते हैं। इसमें आता है जवाहर, किसकी प्रजाति है? मक्के की। किसकी किस्म है? मक्के की। प्रताप, तरुण, विजय, नवजोत, किसान, विक्रम, सोना, सूर्या और शक्ति, ये मक्के की संकुल प्रजातियां हैं। फिर से देख लो, संकर प्रजाति गंगावन, दक्कन 103, रणजीत, सरताज, ये संकर हाइब्रिड वैरायटीज हैं। दूसरा संकुल प्रजाति कंपोजिट वैरायटी, इसमें जवाहर, प्रताप, तरुण, विजय, नवजोत, किसान, विक्रम, सोना, सूर्या और शक्ति। ठीक है। एक स्पेशल वैरायटी भी मक्के की आती है जिसको बोलते हैं ओपेक 2। ओपेक 2 किसकी वैरायटी है? ये मक्के की एक विशेष प्रजाति है जिसमें लाइसेन और ट्रिप्टोफैन प्रोटीन पाया जाता है। जिसमें लाइसेन और ट्रिप्टोफैन प्रोटीन पाया जाता है। जिसमें लाइसेन और ट्रिप्टोफैन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? ओपेक 2 में। ठीक है। अगला खरपतवार, मक्के के खेत में भी खरपतवार होते हैं। सावा, मकरा, जंगली चौराई, लहसुआ, हजार दाना, ये मक्के के खेत में होने वाले कुछ खरपतवार हैं। अब इन खरपतवार को खत्म करने के लिए खरपतवार नाशी, जिसको वेडिसाइड्स बोलते हैं, इसमें आता है सिमैजिन। क्या आता है? खरपतवार नाशी मक्के की खेती में जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, जिसको हम सिमैजिन कहते हैं। अब इसमें प्रमुख रोग जो होता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू रोग। ये किसका रोग है? मक्के में होने वाला रोग है, मक्के की खेती में होने वाला रोग है, जिसको हम तुलासिता रोग भी कहते हैं। तुलासिता रोग कहिए या डाउनी मिल्ड्यू रोग कहिए, ये मक्के की खेती में होने वाला रोग है। दूसरा सफेदा कालिका रोग, ये जिंक की कमी से होता है और इसको ट्रीटमेंट, इसका उपचार जिंक सल्फेट की छिड़काव से होता है। ठीक है। तो फिर से देखिए, मक्के की कुछ प्रजातियां मैंने यहाँ पे बताई, 2 प्रजातियां बताई, जिसमें एक है हाइब्रिड वैरायटी और दूसरी है कंपोजिट वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी में 4 मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है, गंगावन, दक्कन 103, रणजीत और सरताज। कंपोजिट वैरायटी में जवाहर, प्रताप, तरुण, विजय, नवजोत, किसान, विक्रम, सोना, सूर्या और शक्ति। ठीक है। ये हो गई कंपोजिट वैरायटी। एक मक्के की स्पेशल वैरायटी या कह सकते हो विशेष प्रजाति होती है जिसका नाम है ओपेक 2। इसमें लाइसेन और ट्रिप्टोफैन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। इसमें होने वाले जो खरपतवार हैं, सावा, मकरा, जंगली चौराई, लहसुआ और हजार दाना, इसको, इन खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो वेडिसाइड्स, जो खरपतवार नाशी हम यूज करते हैं, वो है सिमैजिन। इनमें होने वाले जो प्रमुख रोग है मक्के के खेत में, डाउनी मिल्ड्यू रोग या तुलासिता रोग जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है सफेदा कालिका रोग जो जिंक की कमी से होता है, जिसका उपचार हम जिंक सल्फेट या जिंक के छिड़काव से कर सकते हैं। और जिंक का छिड़काव करने के लिए हम जिंक सल्फेट का खेत में छिड़काव करते हैं। ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक। ठीक है। अब आगे देखिए, ये मक्के की कुछ प्रमुख किस्में हो गई, तो ये लगभग कवर होता है। अब जो देखने की चीज है वो ये है कि विश्व में मक्के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है और विश्व में मक्का उत्पादन का क्या स्थान है। ठीक है। तो विश्व में कुल अनाज उत्पादन में पहले मक्का, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, ये मैं पहले बता चुका हूं कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों में विश्व में प्रथम नंबर पर मक्का, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर चावल का उत्पादन होता है। किसमें? खाद्यान्नों में। इसमें प्रमुख जो खाद्यान्नों का उत्पादन होता है विश्व में, सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित किया जाता है, उसके बाद गेहूं और उसके बाद चावल। अब मक्का उत्पादन में देखो, अगर मक्का उत्पादन में ठीक है, विश्व में अगर आप देखिए तो विश्व में, और दूसरा आता है भारत में। पहला हो गया विश्व में और दूसरा आता है तो भारत में। तो विश्व में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शीर्ष पे है, दूसरे नंबर पे आता है चीन, थर्ड पोजीशन पे ब्राजील और 7th पोजीशन पे आता है आपका भारत। मक्का उत्पादन में, हालांकि चावल उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं चाइना के बाद, लेकिन मेज या मक्का उत्पादन में जो कि मोटा अनाज है, इसमें हम 7th पोजीशन पे, 7वें स्थान पर
आते हैं। भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आपका कर्नाटक, और 4th पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4th पोजीशन पर क्या है आपका, सॉरी 4th नहीं, 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और 6th पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। तो अब देखिए यहाँ पे विश्व में जो प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन होता है उसमें मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा, उसके बाद गेहूं और उसके बाद चावल का उत्पादन होता है। गेहूं और चावल उत्पादन में भारत का स्थान चाइना के बाद दूसरा है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। हालांकि मक्का उत्पादन में भारत 7th पोजीशन पर है। 7th पोजीशन पर कौन है, 7th पोजीशन पर है इंडिया, भारत। ठीक है, तो विश्व में प्रथम पोजीशन पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पोजीशन पे चीन, 3rd पोजीशन पे ब्राजील और 7th पोजीशन पे आपका इंडिया। भारत में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद कर्नाटक और 6th पोजीशन पे आपका उत्तर प्रदेश आता है जहां पे मक्के का उत्पादन किया जाता है। तो ये मक्के की फसल से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो सारी कुछ मैंने यहाँ पे कवर की हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ लगता है कि छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास, आज का जो लेक्चर था, जो कंटेंट था, वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मोबाइल के थ्रू आपके जो कमेंट आते हैं वही आपसे जुड़ने का एक माध्यम है, तो जो भी आपके विचार हैं कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा और जो भी सजेशन है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया है मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।